नमस्कार। पूत कपूत तुकाधन संचय, पूत सपूत तुकाधन संचय। यह पंक्ति आज चरितार्थ हो रही है मीरगंज के संगीत के जो गुरु हैं परम आदरणीय कृष्णा सर। कृष्णा सर के बारे में आप सब लोगों को ज्ञात होगा। कृष्णा सर परम विद्वान हैं, पेशे से शिक्षक रह चुके हैं और संगीत के क्षेत्र में इनकी ख्याति है। अपने गीत से, अपने संगीत से, अपनी रचनाओं से अब तक पूरे उत्तर भारत को लोहा मनवा चुके हैं कृष्णा सर। उन्हीं के पुत्र हैं और तबला बजाते हैं। इनकी तबले की जब थाप बजती है तो पूरा पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल झूमने लगता है। अजीत क्या पूरा नाम था आपका? अनुराग आनंद जी। अनुराग आनंद हैं और तबले के साथ खेलते हैं। शास्त्रीय संगीत में जो लोग सीखते हैं वो खिलवाड़ करते हैं और इतना अच्छा बजाते हैं, खेल खेल में इतनी अच्छी प्रस्तुति कर जाते हैं कि बड़े बड़े तबला वादक हैफ खाने लगते हैं कि अरे नन्हा सा बालक और इतनी बड़ी बेहतरीन कलाकारी कैसे कूट कूट के भरी है इस बालक में। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुमार आनंद जी हैं। अनुराग आनंद जी। कब से तबला बजाते हैं आप? बचपन से बजाते हैं, विरासत में मुझे मिली है चीज़। जी। किसे आप विरासत मान रहे हैं? अपने माता पिता को मानते हैं। पिताजी मेरे संगीत शिक्षक रहे और काफ़ी उनका मतलब योगदान रहा संगीत में। जो चीज़ हम लोग एक दिन आपके पिताजी से भी मेरी मुलाकात हुई थी और आपके पिताजी कह रहे थे कि मैं अपने माँ के विरासत को संभाल रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि हम अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन फॉर जनरेशन चलते रहेगा। जी बिल्कुल चलता रहेगा। ईश्वर की कृपा रही। बिल्कुल। साक्षात सरस्वती आपके यहाँ विराजमान है, माना जा सकता है। आशीर्वाद है आप लोगों का। माना जा सकता है। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? हम ऐसे बीटेक किए हुए हैं और संगीत से एमए किए हुए हैं। जरा कुछ मेरे दर्शक आपसे तबला का कोई राग हो, कोई धुन जिसे आप लोग अपनी भाषा में जो कुछ भी कहते हैं जरा सुनाएं। 3 ताल में एक कायदा और 2 मिनट का टुकड़ा उकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ क्लासिकल। ठीक। टुकड़ा कायदा और पलटा 2-3 बनारस घना के
ताल में टुकड़ा सुनाते हैं, एक टुकड़ा और एक चक्रताल। क्या लक्ष्य रखे हैं जीवन का? जीवन का लक्ष्य है कि जो संगीत की जो विरासत है उसको लेकर चलने का और आगे बढ़ने का। गीत उत पे भी कुछ संगीत पे बजा लेते हैं, गाते भी? नहीं, गाते तो नहीं है। आज पिताजी गाएंगे और आप बजाएंगे, जरा कुछ गाइए और इनका साथ दीजिए। आप कृष्णा सर हैं और संजोग से आज मौजूद हैं यहाँ, तो पिता गाएंगे और पुत्र बजाएंगे। अतिशय सौभाग्य की बात है, पिता और पुत्र की जोड़ी, पिता हारमोनियम पे और बेटा तबले पे। आप देखें कितना सुंदर गाते हैं और सर बजा रहे हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्याल आपकी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो मैं चुप था, मैं चुप था तो ठंडी हवा रुक गई। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। जुबां सब समझते हैं जज्बात की, जुबां सब समझते हैं जज्बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। एक और किसी गीत पे आप आनंद जी का साथ दें जरा। चालू कर दिए क्या सर? हाँ कर दिए। क्लासिकल बोर होगा वो तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा नया में क्लासिकल बोर हो जाएगा, इसलिए नया चीज़ में हाँ एक तो छोटी सी गज़ल गा देते हैं। दिल धड़कता है एक ज़माने से, अभी जाओ किसी बहाने से। दिल धड़कता है एक ज़माने से, अभी जाओ किसी बहाने से।
चाहे सारा जमाना। मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। इश्क इंसान की ज़रूरत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। उसकी महफिल में बैठ कर देखो, उसकी महफिल में बैठ कर देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इश्क इंसान की ज़रूरत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। हुस्न ही हुस्न जलवे जलवे, हुस्न ही हुस्न जलवे जलवे, सिर्फ एहसास की ज़रूरत है, सिर्फ एहसास की ज़रूरत है। सिर्फ एहसास की ज़रूरत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। इश्क इंसान की ज़रूरत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। पढ़ाई और संगीत दोनों एक साथ आप कर रहे हैं, बाधा नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, और पढ़ाई में और ऊर्जा मिलती है संगीत करने से। पिताजी इतने अच्छे गायक हैं, पूरा उत्तर भारत पिताजी के नाम का लोहा मानता है। आपको गर्व कैसा होता है, कैसा लगता है जब आप पिताजी के नाम को, उनके कारतूतों को लोग आदर के भाव के नज़रों से देखते हैं, कहते हैं, तब आपको कैसा लगता है? बहुत गौरवान्वित है हम लोग कि ऐसे माँ बाप हम लोगों को मिले हैं, और मैं चाहूँगा कि हर किसी के माँ बाप भी ऐसे ही मिले, जो अपने बाल बच्चों को नाज होना चाहिए ऐसे माँ बाप को, और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। क्या कहेंगे मेरे श्रोता से, मेरे दर्शकों से, क्या संदेश देंगे आप आज के युवाओं को? आज के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी मतलब आज के डेट में जो संगीत चल रहा है, उससे थोड़ा सा हट के जो क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए, उसे से इंसान को सीखना चाहिए। और अधिकांश नौजवान छिलते हैं, चाटते हैं, भागते हैं, उलाटते हैं, पलटते हैं, घंघरा उठाते हैं, चोली फाड़ देते हैं। इस प्रकार के कलाकारों के लिए और इन प्रकार गीतों को जो सुनते हैं जो नौजवान, उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देंगे आप? ये समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं है, जो कि बहुत दूसरे हीन भावना से देखा जाता है, हम लोग जहाँ तक समझते हैं। बाकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है लोगों की, और मैं यही संदेश दूंगा कि साफ़ सुथरा ऐसा चीज़ करें जो परिवार को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, जो किसी तरह की कोई बुराइयाँ ना हो और कोई हेजिटेशन ना हो किसी चीज़ को सामना करने में। कुछ वैसे नौजवान होते हैं जो कहते हैं कि अगर मैं संगीत की दुनिया में जाऊंगा तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी, और पढ़ाई करूंगा तो संगीत बाधित होगी, दोनों कार्य एक साथ करना नहीं चाहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि मतलब जो संगीत करते हैं और ऊर्जा मिलती है, और कुछ सोचने समझने की क्षमता मिलती है उन लोगों को। केवल बजाते, कुछ गाते नहीं? गाते तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। शेरो शायरी अच्छा कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शेरो शायरी कर लेते हैं। पिताजी के साथ बजाता हूँ मैं, और सुनता हूँ तो बजाने के लिए अभी कोई बड़ा मंच आपने साझा किया तबला के साथ?
हाँ, गुवाहाटी तक बिहार से लेकर स्टेट से लेकर मैंने गुवाहाटी असम तक किया है नेशनल कोई लेवल पर। बहुत सुंदर पुरस्कार आपको अब तक प्राप्त हुआ? स्टेट लेवल से हुआ है, कहाँ? पटना। पटना में। हाँ, महिला मौसम में भी मैंने बजाया, युवा मौसम में भी बजाया है जी। और नेशनल मौसम में भी मैंने बजाया। आनंद जी हैं और प्रख्यात संगीतज्ञ कृष्णा सर के बड़े पुत्र हैं। और क्या संदेश देंगे, कुछ संदेश देंगे? समाज को मैं यही कहूँगा कि जो भी आज के डेट में जो भी जनरेशन आ रही है उन लोगों को संगीत सीखना चाहिए। हाँ, संगीत सीखने से काफ़ी पबजी और अन्य प्रकार के गेम से बच्चे दूरी बनाएं। बिल्कुल बनाना। सोशल मीडिया के साथ रहें तो किस प्रकार से रहें? सोशल मीडिया के साथ रहे तो एक अच्छे आचरण और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में रहें, मेरा यही संदेश रहेगा। कृष्णा दर्शन सर जो हैं अच्छे संगीतज्ञ हैं और बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूं, मैं अपने आप को निशब्द मान रहा हूं। सच्चाई तो यही है। शब्दों का चयन मैं नहीं कर पा रहा हूं इनके लिए। और इनके पुत्र भी उन्हीं के राह पे चल पड़े हैं। आनंद जी तबला बहुत सुंदर बजाते हैं। बिहार से लेकर के असम तक, बंगाल तक, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में तबला बजाने के लिए गए। राज्य स्तर तक का पुरस्कार इन्हें हासिल हुआ है। आनंद जी के लिए मेरी बहुत शुभकामना है। मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बराबर के हैं, लेकिन इनके लिए दुआ कर सकता हूँ, इनके लिए भगवान से निवेदन कर सकता हूँ कि आनंद जी को बहुत आगे बढ़ाएं और हम तमाम लोगों का नाम रोशन हो। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ, दुआओं के साथ मशहूर तबला वादक और मेरे भाई आनंद जी के साथ सहयोगी अमित कुमार सिंह, मैं आप तमाम लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।